हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 12 का यूपी बोर्ड का पहला पोएम, जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, मतलब सुखी जीवन का चरित्र। ठीक है, यहाँ पे हमारे पोइट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उनका नाम था सर हेनरी वॉटन। वो एक इंग्लिश ऑथर है जो बोर्न हुए थे इंग्लैंड में 30 मार्च 1568 में, और उनकी डेथ हो गई थी दिसंबर 1639 में। कौन से प्लेस में? ईटन में। ठीक है, इस पोएम का थीम क्या है? इस पोएम का थीम है हैप्पीनेस, जॉय, सिंप्लिसिटी एंड रिलीजन। ठीक है, तो इस पोएम में हमारे जो पोइट है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो सच्चे होते हैं। ठीक है, वो अपने जुनून के मालिक होते हैं, उनके मालिक कोई और नहीं होते हैं। वो ना मृत्यु से नहीं डरते हैं। ठीक है, वो अपने मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब ना। और वो लोग किसी से जेलस भी नहीं करते हैं। ठीक है, और इल विल भी नहीं होती है उनके अंदर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अब हम लोग पोएम के बारे में जानते हैं। हाउ हैप्पी, हाँ, how happy is he born or taught? They served not under this world, whose armor is his honest thought, and simple truth his highest skill. तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहला वर्ड है टॉट। टॉट का मतलब होता है सिखाया या एडवाइस। ठीक है, सर्वट, इसका मतलब होता है कार्य करना, एक्ट करना। विल, विल का मतलब होता है इच्छा, विश। आर्मर का मतलब होता है कवच। ठीक है, उसके बाद है ऑनेस्ट थॉट, मतलब शुद्ध विचार, सच्चा विचार, अच्छा विचार। उसके बाद है स्किल। स्किल का मतलब होता है क्वालिटी, गुण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं पोइट क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एक मनुष्य कितना खुश होगा पैदा होने में और शिक्षित लेने में। ठीक है, जो आत्मनिर्भर होगा, मतलब वो कहते हैं ना कि मान लो कि आप एक कोई अच्छे इंसान है। ठीक है, अगर उसे मैं पहले से जानती हूँ, ठीक है, तो हम किसी को उसके बारे में बताएंगे ना, तो हम यही बोलेंगे कि ये तो बचपन से ही, जब से पैदा हुआ तब से ही अच्छा इंसान है। बट अगर वो अच्छा इंसान पैदाइशी से ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे उसे लोग देखकर कि पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इससे मतलब सिखाया गया, उसे बताया गया कि हाँ अच्छे लोग कैसे होते हैं, इस तरीके से रहना चाहिए। तो ये जो भी है ना आज, वो उसे सिखाया गया है किसी ने। ठीक है, वो बचपन से ऐसा नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कहते हैं, ठीक है, कि वो इंसान कितना खुश होगा जो पैदा होने में या शिक्षित लेने में, और जो आत्मनिर्भर होगा। और इसका जो गुण है, ठीक है, या तो वो जन्मजात होगा, या तो वो पैदाइशी से ऐसा होगा, या क्या पता उसे किसी ने सिखाया हो। ठीक है, और वो इंसान ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा सच्चा होगा, किसी से ईल विल नहीं करेगा, दुर्भावना नहीं होगा उनके अंदर, ईमानदार होगा। ठीक है, इसलिए वैसे लोगों को किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसी अन्य हथियार की ज़रूरत नहीं होती। उनका सबसे बड़ा कवच क्या होता है? उनका सच्चाई होता है। ठीक है, उनके चरित्र का सबसे महान लक्षण केवल सत्य ही होता है, और इसी गुण के कारण उनका क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। तो चलिए हम लोग सेकेंड लाइन देखते हैं अब क्या कहा गया है। whose patience whose patience not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princess grace or vulgar breath। तो वर्ड मीनिंग जानते हैं। ठीक है, कि पेशेंस का मतलब हो गया है आपका क्रोध, मास्टर्स का मतलब होता है स्वामी, अनटाइड का मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, प्रिंसेस का मतलब होता है आपका राजकुमार, वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है ओपिनियन, या आप कह सकते हो कि आशिष्ट सांस। ठीक है, तो इस लाइन में हमारे पोइट क्या कहते हैं हमसे, हम जानते हैं। इस लाइन में हमारे पोइट ये कहते हैं कि वो इंसान कितना खुश होगा जो अपने भावनाओं से, ठीक है, अपने जो क्रोध होते हैं ना, उसे क्या करते हैं वो लोग? अपना मालिक नहीं बनने देते हैं। मतलब वो लोग, जैसे कि आम लोग क्या करते हैं, गुस्से हो जाते हैं तो वो लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, किसी को हार्म पहुंचा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो इंसान का मतलब आपका वो क्या होगा? मास्टर कौन होगा? वो क्रोध होगा, वो गुस्सा होगा। ठीक है,
लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग अपने जो गुस्से होते हैं ना उसको कंट्रोल करते हैं। गुस्सा तो आता ही नहीं है, और अगर इनकेस आ भी गया तो वो लोग कंट्रोल करते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने जो गुस्से होते हैं उसे अपना मालिक नहीं बनने देते हैं। ठीक है, जिनकी जो भावनाएं होती हैं ना उनके जो स्वामी नहीं होते हैं। ठीक है, जिसका आत्मा कभी भी मृत्यु के लिए तैयार रहता है, कभी भी तैयार रहता है, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं होता अपने मृत्यु से। ठीक है, और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। उसे ना तो राजा का स्नेह का चिंता होता है और ना ही साधारण लोगों का आलोचना का परवाह होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। Who hate his life for roamers freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor runes make accuses great। तो वर्ड मीनिंग जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे हेड्स का मतलब होता है रखना, रोमर्स का मतलब होता है आपका जो अफवाहें होते हैं ना, अफवाहें वाली बातें उसे कहते हैं। ठीक है, फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद, मुक्त। कंसेंसस का मतलब होता है अंत करना। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। फ्लैटरेस का मतलब होता है चापलूसी, किसी मतलब किसी आदमी का चापलूसी करना। ठीक है, उसके बाद है आपका रून्स। रून्स का मतलब होता है नष्ट करना, विनाश करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, उसके बाद एक्यूजेस का मतलब होता है आपका आरोप लगाने वाला। ठीक है, किसी और के ऊपर आरोप लगाना, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पोइट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो लोग जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो हैप्पी लाइफ के जो मैन होते हैं, वो लोग ना अफवाहों वाले जो बातें होते हैं ना उसमें विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ना आज़ाद होते हैं। किस चीज़ से आज़ाद होते हैं, ऐसे लोग आज़ाद होते हैं मतलब किसी भी बंधन से। हाँ, हर बंधन से ये लोग क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। किसी की चापलूसी नहीं करते हैं और ना ही अत्याचार करते हैं। ठीक है, और ना ही अत्याचार करने वालों को वो लोग महान बनाते हैं। वो लोग अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं और आदर्श होते हैं। ऐसे लोग घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अपने अंदर की अच्छी वाली आवाज़ को सुनते हैं। वो लोग गलत को वो लोग बिल्कुल भी मतलब जो गलत करते हैं उन्हें वो लोग बिल्कुल भी नहीं पूछते। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट ने हमारा ये कहा। उसके बाद चले देखते हैं कि फोर्थ स्टेंजा में क्या कहा गया है। अब देखते हैं। Who envies none whom chance doth rise, or wise who never understood. The deepest wounds are given by praise, by rule of state, but not of good. वर्ड मीनिंग जानते हैं यहाँ पे। एनविस, एनविस का मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, चांस का मतलब होता है मौका, अवसर। डॉट का मतलब होता है शिक्षा। राइज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, मतलब शिक्षा बढ़ाना। वाइस का मतलब होता है बुराई। डीपेस्ट का मतलब होता है गहरे। वुंड्स का मतलब होता है कष्ट, पेन, दर्द। स्टेट्स का मतलब होता है राज्य। तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, संयोग से, भाग्य से अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग समझते हैं ना कि मतलब जो उन्हें पता होता है कि ठीक है कि हम लोग अगर किसी को झूठी प्रशंसा देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, गहरा घाव बनेगा। ठीक है, जिसे ठीक करना नामुमकिन है। इसलिए वो लोग कभी किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाते। वो लोग किसी को झूठा उम्मीद नहीं देते, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मैं आज झूठा उम्मीद दूंगा तो वो पर्सन के साथ क्या होगा। ठीक है, उसे पेन होगा, है ना, उसे दर्द होगा और एक गहरा घाव बन जाएगा जो शायद ही ठीक हो पाए। इसलिए जो आदमी मतलब खुश रहते हैं, हैप्पी होते हैं, वो लोग ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, जो राज्य के नियमों को मतलब मानते ही हैं, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि वो सही है या गलत है, और अच्छाइयों को वो लोग ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। उसके बाद देखो क्या कहते हैं। Who God dotes let an early pray, more of his grace than goods to send, and entertains the harmless day with a well chosen book or friends। तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग जानते हैं। गॉड का मतलब आप लोगों को पता है ना,
ठीक है, गॉड का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो प्रे का मतलब पता होगा आप लोगों को, है ना, पूजा करना। ग्रेस का मतलब होता है कृपा करना। उसके बाद है, और तो चूजन का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, है ना, हार्मलेस दिन मतलब बुरा वाला दिन, किसी को हार्म पहुंचाने वाला दिन। बुक्स का मतलब किताबें, और फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। तो पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अच्छे लोग किसी भी समय पूजा करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो लोग ये सोचकर पूजा नहीं करते हैं कि मतलब उसके बदले हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, या उसके बदले हम लोगों को गॉड क्या करेंगे, कृपा करेंगे, ठीक है, गॉड हमें ऐसी चीज़ें देंगे जो हम विश कर रहे हैं, जो हम लोग मांग रहे हैं। तो इस वजह से मतलब एक मैं अपने मकसद के लिए पूजा करता हूँ, ठीक है, या नमाज पढ़ता हूँ, या बाइबल रीड करता हूँ। वो लोग ये सब सोचकर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो लोग बस, हाँ, उन्हें पता है कि मुझे ये करना है, ये करना अच्छा है, मुझे ये करना है, इसलिए वो लोग ये सब करते हैं। वो लोग रिटर्न गिफ्ट के लिए वो लोग, मतलब कुछ गिफ्ट के लिए वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग अपनी लाइफ को एंटरटेन तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरिंग पर्सन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेनमेंट करने वाले भी होते हैं, बट एंटरटेन करते हैं लेकिन बिना किसी को हार्म पहुंचाए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते वो लोग, ठीक है। अपने टाइम या तो वो लोग पूजा में स्पेंड करते हैं, या फिर कि अच्छे बुक्स में, रिलीजन्स वाले बुक्स में करते हैं, या फिर अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ में स्पेंड करते हैं। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग कहते हैं ना कि अच्छे संगत में जाओगे तो अच्छे बनोगे, बुरे संगत में जाओगे तो बुरे बनोगे, है ना। तो जो ये पर्सन्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ में अपने टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, बुराइयों के पास नहीं जाते हैं वो लोग। उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट, This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, or not of lands, and having nothing yet had all. यहाँ पे हमारे पोइट ने क्या कहा है, चलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ वर्ड के बारे में जानते हैं। सर्वाइल, सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी। बैंड्स मतलब बंधन, तो गुलामी के बंधन आप कह सकते हो, ठीक है। फेयर टू फॉल, फेयर टू फॉल का मतलब होता है असफल होने का खतरा। लॉर्ड मतलब स्वामी या मालिक। तो हमारे जो यहाँ पे पोइट है वो कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग गुलामी के बंधन से एकदम मुक्त होते हैं, ठीक है। वो लोग किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, किसी मतलब ना तो गुलामी करते हैं ना वो लोग करवाते हैं किसी से, ठीक है। और ना उन्हें मतलब किसी की नज़र में गिर जाने का डर नहीं होता, उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि हम ये कुछ काम करेंगे तो हम किसी की नज़र में गिर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चोरी किया तो इन फ्यूचर तक आपको डर रहेगा ना कि मैंने चोरी किया था, है ना। आप किसी की नज़र में गिर जाओगे, आपको पुलिस केस हो जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा, तो ये एक डर रहता है आपके अंदर। बट जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग इस तरह का काम ही नहीं करते कि वो किसी की नज़र में गिरे, ठीक है। उनका मालिक कौन होता है, उनका मालिक वो खुद होते हैं। कैसे, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता, वो लोग अपने ईगो को वो नहीं करते हैं, मालिक नहीं बनाते हैं। मालिक बनाना मतलब अगर ईगो दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप ईगो को मालिक बना रहे हो, है ना। अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, घमंड दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने एटीट्यूड को मालिक बनाते हो। अगर आप गुस्से को दिखा रहे हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किसको ज़्यादा वो कर रहे हो, हिम्मत दे रहे हो, किसको ज़्यादा मालिक बना रहे हो, क्रोध को, है ना। तो इसलिए वो लोग अपना मालिक खुद ही करते, मतलब खुद ही होते हैं, जो करना होता है वो खुद सोच समझ कर करते हैं, बहुत अच्छे से डिसाइड करके करते हैं। वो लोग ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं कि किसी को ठेस पहुंचे। और ये भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि शायद ऐसे लोग गरीब भी हो, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उन्हें उनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान है वो। उसके पास में क्या है, एक ऑनेस्ट है वो, है ना, ईमानदार है, इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ तो है। तो फिर अगर पैसा, अगर प्रॉपर्टी नहीं भी है बहुत ज़्यादा, फिर भी वो क्या है, एक अच्छा आदमी है। तो इसी के साथ हमारा पोएम कंप्लीट हुआ। पोइट यही कहना चाहते थे कि इसी तरह से बनो आप लोग भी, ताकि आप लोगों को भी किसी और के सामने क्या करना पड़े, मतलब कहते हैं ना कि किसी और के सामने आपको नज़र झुकाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी और के सामने एक डर ना हो कि हाँ, मैं ये करूँगा तो मेरे साथ कुछ गलत होगा। ये सब चीज़ों से एकदम आप लोग दूर रहो। पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से बनो ताकि आपके लाइफ पे हैप्पी हो, ठीक है। मेरी पोएम अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।